हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप वितान पुस्तक जो अनिवार्य हिंदी की सहायक पुस्तक है वो पढ़ रहे हैं और आज अपन हैं वो पाठ 1 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। कल हम पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम हैं वो पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, तैयार हो गए। तो कल हमने जहाँ से जो पैराग्राफ छोड़ा था उससे आगे चलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलो पढ़ते हैं। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। किसकी बात हो रही है कि चड्डा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार, विद्यार्थियों इसरार का अर्थ होता है आग्रह। इसरार का अर्थ क्या होता है? आग्रह। तो सारे सेक्शन के जो कर्मचारी थे उन्होंने आग्रह किया कि आप भी इस पार्टी में शामिल हो, लेकिन जो वाईडी यशोधर बाबू हैं वो नहीं रुके। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। मतलब किशनदा की परंपरा में है वो हंसी मजाक कर लेने की आदत है। यशोधर बाबू ने सीख रखी है तो वो हंसी मजाक करते हैं। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। कि तो हंसी मजाक जरूर कर लेते हैं यशोधर बाबू बैठकर, लेकिन चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के, मतलब बिना फालतू की है ना गप्पे लगाना, उसमें समय बर्बाद करना है, वो यशोधर बाबू को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। अब देखो यशोधर बाबू में कुछ बदलाव आया है। बदलाव क्या आया है कि रोज बिड़ला मंदिर जाने लगे हैं। यशोधर बाबू हैं वो ऑफिस से छुट्टी होने के बाद में बिड़ला मंदिर जाते हैं, उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनते हैं। बिड़ला मंदिर में कोई भजन कीर्तन वगैरह चल रहा है तो उसके प्रवचन सुनते हैं संत महात्माओं के, अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। भगवान की भक्ति, मतलब स्वयं है वो प्रभु के गुणगान करने लग जाते हैं यशोधर बाबू। आगे देखिए, यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है कि पिताजी हैं वो बिड़ला मंदिर में जाएं और अपना ध्यान लगाएं, है ना। ये बात है वो उनके बच्चों को अखरती है कि बाबा ये आप मंदिर में जाने वाला सिस्टम है वो कहाँ से अपना लिया, अच्छा नहीं लगता, है ना यशोधर बाबू के घर वालों को। बब्बा आप कोई बुढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं। क्या आप बाबूजी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि आप रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। क्या कहते हैं कि आप ज़्यादा व्रत उपवास, है ना, यह आपके लिए ठीक नहीं है। इतने बूढ़े नहीं हुए हैं जो आप मंदिर में जाते हैं, उपवास इत्यादि करते हैं।
यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किसनदा के अनुसार यही निशानी है। किसनदा से सीखी परंपरा, किसनदा से विरासत में मिली परंपरा, तो उस बात को अनसुनी कर देते हैं, है ना। जो परिवार वाले कहते हैं ना, भाई आप मंदिर में न जाया करे, ज़्यादा व्रत उपवास में ध्यान न लगाया करे, क्योंकि किसनदास से सीख रखा था कि अगर आपकी बात का कोई महत्व नहीं देते हैं, आपको कोई बुरा भला कहते हैं, तो ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप। हाँ, बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए क्या लाते हैं? अरे यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर से उठकर पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए, है ना, सामान खरीद, सब्जी वगैरह है वो खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं। देखो यशोधर बाबू क्या करते हैं, बिड़ला मंदिर जाते हैं, फिर बिड़ला मंदिर के बाद में पहाड़गंज जाते हैं, घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदते हैं। और किसी से मिलना जुलना हो ना, तो वो मार्केट लगता है पहाड़गंज का, तो वहाँ पर मिलना और मिलाना भी हो जाता है। दफ्तर से चाहे 5 बजे छूटते हो, लेकिन रोज़ घर आते आते यशोधर बाबू को 8 बजे जाते हैं। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। आज देखो यशोधर बाबू है वो बिड़ला मंदिर जा रहे हैं, तो उनके जो परिचित है किसनदा कृष्णानंद था, तो जहाँ कृष्णानंद रहा करते थे, है ना, उसे अहाते पर, है ना, उसकी क्या पड़ी, नजर पड़ी। जहाँ किसनदा 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। देखो बेडरूम का अर्थ है शयन कक्ष। बेडरूम का क्या अर्थ है भाई, शयन कक्ष। शयन कक्ष। और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है ना। जहाँ पर किसनदा रहा करते थे ना, वहाँ पर अब क्या बनाई जा रही है, 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। देखो DIZ एरिया मतलब जो यशोधर बाबू है वो कृष्णानंद किसनदा के पास आए थे ना, तो उस समय जिस में रहते थे वहाँ की शक्ल अब बदलती जा रही है। और इस बदलती शक्ल को देख करके यशोधर बाबू क्या कहते हैं कि देखो कि, है ना, ये बदलाव हो रहा है वो अच्छा नहीं है, मतलब बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारत बना रहे हैं। जो गोल मार्केट क्षेत्र था कितना अच्छा था, उसको तोड़ करके 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और यशोधर बाबू को पता नहीं कि ये लोग क्या हैं, वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाहे जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटा रहना निहायत ज़रूरी है। अब देखो, यशोधर बाबू है वो उस गोल मार्केट को देख रहे हैं जिसको ढहा जा रहा है। इस क्षेत्र में डटा रहना है ना, वो रुकते हैं। डटे रहने का मतलब थोड़े समय के लिए रुकते हैं। निहायत ज़रूरी है ना। क्या है? निहायत। निहायत का अर्थ होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक, मतलब यहाँ रुकना उसके लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। एंड्रयूजगंज निहायत ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है। अब देखो, यशोधर बाबू के लिए दे एंड्रयूगंज, लक्ष्मी नगर, पंडारा रोड आदि जो नई बस्तियां बन रही है ना, तो यशोधर बाबू की गरिमा मतलब उसकी क्या है, प्रतिष्ठा बढ़ गई है। उसके अनुरूप D2 टाइप, भैया आपको D2 टाइप क्वार्टर मिल सकते हैं, मगर है ना, मगर यशोधर बाबू क्या करते हैं, हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है ना। गोल मार्केट में यशोधर बाबू का जी बसा हुआ है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम करा लिया। अब जब इनका टूटने का नंबर आया तब भी यशोधर बाबू ने है वो इन्हीं बस्तियों में एक क्वार्टर अपने नाम करवा लिया था। अर्थात यशोधर बाबू हैं वो गोल मार्केट के क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पत्नी के ये पूछने पर कि जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, पत्नी ने कहा कि भाई सारे गोल मार्केट को तोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे आपका भी ये नंबर आ जाएगा, और जब ये टूट जाएगा तब आप कहाँ रहेंगे। हम कह रहे हैं कि जहाँ नई कॉलोनियाँ अच्छी जगह पर दी जा रही तो आप क्यों नहीं लेते। तो देखो क्या कहा यशोधर बाबू ने पत्नी के ये कहने पर कि आप जहाँ रह रहे हैं ये जगह भी अगर छुड़वा ली जाएगी तो अपना क्या होगा। तो यशोधर बाबू ने क्या जवाब दिया, सुनिए। उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, है ना, तब की तब देखी जाएगी कि जैसा समय आएगा ना, है ना, वैसा देखा जाएगा। कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह के संदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे, है ना। और किस तरह से मुस्कुराए, जिस तरह से किसंदा है वो यही फिक्रा कह कर के मुस्कुराते थे। विद्यार्थियों, फिक्रा का अर्थ लिखना चाहे तो आप लिख लो, फिक्रा का अर्थ है विचार, विचार। तो उसी प्रकार से है वो ये मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते हैं। अब बात यह है कि यशोधर बाबू है वो ऑफिस से 5 बजे छुट्टी होने के बाद में 8 बजे तक घर जाते हैं। तो ये इतनी देरी से जाने का कारण यह है कि यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा। मतलब परिवार में उनके विचार आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। अरे बच्चों के, पत्नी के, क्योंकि बच्चे और पत्नी हैं वो मॉडर्न
होते जा रहे हैं धीरे धीरे। यशोधर बाबू हैं वो पुरातनपंथी विचारधाराओं के हैं, उन्हीं पुरातनपंथी विचारधाराओं में बने रहना चाहते हैं, इसलिए उनके विचारों में तालमेल नहीं बैठ पाता है। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। देखो, जब यशोधर बाबू के बच्चे छोटे थे, मतलब वही 5वीं में पढ़ने वाले, 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं, है ना, यहाँ तक बच्चे छोटे थे। फिर 11वीं 12वीं तक थोड़े से बड़े हुए, फिर बाद में बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उच्च शिक्षा लेने लगे तो बच्चों की उम्र बढ़ गई और बच्चे हैं वो अब युवा हो चुके हैं। इस कारण अब यशोधर बाबू को है वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का है वह एक प्रमुख विज्ञापन संस्था है ना, विज्ञापन करने वाली है संस्था, उसमें नौकरी मिल गई है। ठीक है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ में आती नहीं। अब देखो, क्या समहाउ किसी तरह, समहाउ का अर्थ क्या होता है? किसी तरह है। तो यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र, उसका अपने पुत्र को साधारण पुत्र मानता है। असाधारण वेतन देने वाली जो विज्ञापन संस्था में नौकरी लगी है ना, ये क्या है भाई? असाधारण वेतन देने वाली, मतलब बहुत कम, क्योंकि ये है ना इतनी अच्छी नौकरी नहीं है जिसमें अच्छा वेतन हो सके। तो ये बात है वो यशोधर बाबू को समझ में नहीं आती कि आपको है वो ढंग का रोजगार, है ना, अच्छी नौकरी लेनी चाहिए थी। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे अपन। हाँ, देखो, यशोधर बाबू को विज्ञापन संस्था वाली जो नौकरी है वो असाधारण लगती है। तो क्या कह रहे हैं यशोधर बाबू, सुनिए। वह कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेंच होगा। यशोधर बाबू कह रहे हैं कि 1500 रुपया, 1500 रुपये का मतलब कितना हुआ? 1500। कितने रुपए हुए? 1500। तो रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिलता है। यशोधर बाबू कह रहे हैं कि जब हमारा रिटायरमेंट होगा ना, उस समय हमारे को ये 1500 रुपये तो रिटायरमेंट के समय मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसको अब शुरू में 1500 मिल रहे हैं तो आगे जा कर के इसके वेतन में वृद्धि क्या होने वाली है? मेरे को तो कुछ पेंच लगता है, मतलब इसमें कुछ संदेह है। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू का जो दूसरा बेटा है वो IAS की परीक्षा, है ना, IAS, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा। IAS का अर्थ क्या होगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो ये IAS की तैयारी कर रहा है। और यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना असंभव है कि जब ये पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। देखो, यशोधर बाबू कह रहे हैं कि पिछले साल एलाइड सर्विसेज, है ना, एक परीक्षा हुई थी एलाइड सर्विसेज, मतलब यह होती है ना, बद्ध, है ना, किसी से संबंध वगैरह होती है ना, कोई सरकारी सेवा से संबंध
संबंधित होती है। तो इस सूची में काफ़ी नीचे आ गया था। तो आईएएस वाली तो बात है वो बहुत बड़ी है। अगर इस एलाइड सर्विस की सूची में ये सबसे नीचे पायदान पर आ गया तो आईएएस है वो कैसे ज्वाइन कर सकता है। इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया, है ना। ज्वाइन है ना, अंग्रेजी शब्द है ज्वाइन, मतलब शामिल होना, और ज्वाइन का मतलब नियुक्त। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर, स्कॉलरशिप का अर्थ होता है छात्रवृत्ति। क्या अर्थ होता है? छात्रवृत्ति। तो ये अमेरिका पढ़ाई करने के लिए तीसरा बेटा है वो चला गया, और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। अब देखो बदलता परिवेश क्या है कि यशोधर बाबू अपनी बेटी पुत्री है उसका है ना संबंध करना चाहता है, लेकिन ये तमाम प्रस्तावित वर है ना, जितने भी है ना उसको वर दिखाए, मतलब पति के रूप में है ना लड़के दिखाए, उन सबको क्या कर रही है? अस्वीकार करती है यशोधर बाबू की पुत्री। बल्कि डॉक्टरी की कि मैं भी क्या करूँगी? डॉक्टर, है ना, डॉक्टर बनूंगी। तो उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की कि मैं तो अमेरिका जा कर के पढ़ाई करूं। और यशोधर बाबू की है ना इतनी बस की बात नहीं है कि अमेरिका की पढ़ाई करवाई, लेकिन देखो मान नहीं रही। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ ये भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसे जो अपनों में परायापन पैदा करे। अब देखिए यशोधर बाबू हैं वो खुश होते हैं कि बच्चे तरक्की कर रहे हैं, एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी लग रहा है, दूसरा है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसकी लड़की है वो डॉक्टरी करने के लिए अमेरिका जा रही है, तो तरक्की कर रहे हैं। समहाउ किसी तरह ये भी अनुभव करते हैं कि ऐसी खुशहाली भी क्या जो अपनों में परायापन पैदा करे, है ना, क्योंकि ये सब दूर चले जाएंगे तो फिर घर में कौन रहेगा, है ना, परायापन हो जाएगा। आगे पढ़िए। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की, अब देखो रिश्तेदार संबंधी हैं वो सभी पैसे वाले नहीं हो सकते, है ना, सभी पैसे वाले नहीं हो सकते। तो जब रिश्तेदार संबंधी हैं वो यशोधर बाबू के घर आते हैं, तो यशोधर बाबू के परिवार वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का अर्थ होता है क्या? तिरस्कार करते हैं। क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं। तो ये समहाउ जचती नहीं, ये किसी भी तरह यशोधर बाबू को जचता नहीं है कि रिश्तेदार जो गरीब हैं वो हमारे घर आए और उनको सम्मान न मिले, तो ये अच्छी बात नहीं है। एनीवे जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना है। देखो यशोधर बाबू क्या कहते हैं? एनीवे, है ना, एनीवे हर हाल में क्या है? जनरेशनों में, जनरेशन अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ होता है पीढ़ी। क्या अर्थ होता है? पीढ़ी, है ना, जो पीढ़ियाँ होती है ना, तो पीढ़ियों में गैप का अर्थ होता है अंतराल। क्या अर्थ होता है गैप का? अंतराल। तो बदलाव आता है ना, दादाजी की पीढ़ी, पिताजी की पीढ़ी, फिर बेटे की पीढ़ी, तो इन पीढ़ियों में जो अंतराल हुआ उसमें गैप,
है ना जो हुआ तो उनमें बदलाव आता है, समय के अनुसार बदलाव आता है, लेकिन इतना बदलाव नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। ऐसा कहकर के है वो यशोधर बाबू स्वयं को दिलासा देता है। दिलासा का अर्थ होता है क्या? धीरज, धैर्य, है ना, धीरज या धैर्य देता है, मतलब अपने आत्मा को शांति प्रदान करता है। क्या कि भाई पीढ़ियों में अंतराल होने से इस प्रकार के बदलाव आ गए कि गरीब रिश्तेदार संबंधियों का सम्मान करना है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड़ बना डाला है। है ना, यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कार हैं, जो रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, उनको भूली नहीं है। अरे वो जानती है अच्छी तरह से, है ना, आधुनिक नहीं है, तथापि फिर भी बच्चों की तरफदारी, है ना, बच्चे क्या करते हैं? तारीफ करते हैं कि मम्मी ऐसा नहीं, है ना, ये ज़माना बदल गया है, आप में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। मात्र सुलभ, है ना, मतलब माता की तरफ से, है ना, सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी क्या बना दिया? मोड। मोड का अर्थ होता है, अंग्रेजी शब्द है मोड, आधुनिक बना दिया है। क्या बना दिया है? आधुनिक। यशोधर बाबू की पत्नी को भी आधुनिक मोड बना डाला है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। जब यशोधर बाबू गांव से, है ना, जब ये रह रहे थे ना, शादी हुई थी, यशोधर बाबू है वो गांव से आए। कौन आए थे? ताऊ जी, उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे साथ। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, है ना। तो पीछे ही पीछे बहुओं में, मतलब इसके बाद आने वाली जो बहुएं थी, किसके बाद? यशोधर बाबू की पत्नी के बाद आने वाली बहुओं में गजब के तनाव थे, मतलब ये आपस में खिंचाव में रहती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी। लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन ताऊ जी का, है ना, इतना भय था कि ये बहुएं, है ना, वैसे तनाव में रह सकती थी, लेकिन झगड़ा वगैरह या एक दूसरे को भला बुरा नहीं कह सकती थी, क्योंकि ताऊ जी से तो डरते हैं ना सब। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। जब ये संयुक्त परिवार में रहते थे ना यशोधर बाबू, मतलब अपने भाइयों के साथ में रहा करते थे, तो उस समय यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि, है ना, उस दौर में, है ना, हमारे पति यशोधर बाबू ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, मतलब हमारी तरफ से नहीं बोले, बस जेठानियों की चन्ने दी। मेरी से जो बड़ी थी ना जेठानियाँ, है ना, ताऊ जी बता रहे हैं ना, तो यशोधर बाबू से बड़े थे, तो वो, है ना, यशोधर बाबू से जो बड़े थे उनकी घरवाली है, पत्नी है, वो यशोधर बाबू की पत्नी की क्या हो गई? जेठानियाँ हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उनकी चन्ने दी, क्योंकि वे यशोधर बाबू की पत्नी से क्या थी? बड़ी, और बड़ों का ही, है ना, सम्मान किया जाता है। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। और क्या कह रही है यशोधर बाबू की पत्नी कि उस समय आचार व्यवहार, मतलब सामाजिक जो बंधन है, परिवार
की परंपरा के जो रीतियाँ हैं, नियम हैं, कानून कायदे हैं, उनमें हमारे को इस प्रकार से बांधा यशोधर बाबू ने कि जैसे मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया बन गई थी, है ना। तरह तरह के नियम कानून मेरे ऊपर थोप दिए, है ना। इस कारण मैं जवान होते हुए भी कैसी हो गई थी, बुढ़िया के सम्मान। जितने भी नियम इनकी, नेक्स्ट पेज, जितने भी नियम बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से, है ना। भाई जितने भी नियम थे ना, नियम कानून, वो सारे के सारे हैं मुझ पर लागू करवाए गए, है ना। ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं और बच्चे कहते हैं कि मम्मी वो कानून कायदे हैं ना वो पहले लग गए, है ना। वो कानून कायदे हैं वो पहले लग गए, अब नहीं लगने देंगे। सहानुभूति जताते हैं कि पिताजी ने आपको इतना दुखी परेशान किया। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। और फिर देखो यशोधर बाबू की पत्नी है वो, है ना, इस यशोधर बाबू की तरफ होकर के कहते हैं कि तुम्हारी ये बाबा आदम मतलब प्राचीन समय, बाबा आदम का अर्थ है प्राचीन समय, पुराने ज़माने की बातें हैं वो मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, बच्चों का कोई कसूर, है ना, दोष नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, और इन बातों की, है ना, उन बातों को मैं भी, है ना, उस हद तक मानूंगी जहाँ तक सुविधा हो, मतलब अच्छी लगने वाली हो, वहाँ तक ही मानूंगी, है ना, मानूंगी। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ साफ बात है। अब क्या कह रही है यशोधर बाबू की पत्नी कि अगर आप, है ना, बिना फालतू की बातें करें, है ना, और प्राचीन समय वाली रीति रिवाज परंपराएं चलाएं, है ना, ढोंग ढकोसला, है ना, मतलब पुरातनपंथी विचारधारा, ढोंग ढकोसला का अर्थ है पुरातनपंथी विचारधारा, है ना, आप मेरे से करवाएं, है ना, बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं साफ साफ कहती हूँ। आगे देखिए, धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकों सा आचरण करती है तो यशोधर बाबू सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुँह से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पर प्रश्न पुटअप होता है कि धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला, है ना, ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकों मतलब आधुनिक समय की जो औरतें हैं ऐसा आचरण करती है तो यशोधर बाबू क्या कहते हैं, सानियल बुढ़िया है, अरे पुराने समय की है तू बुढ़िया, चटाई का लहंगा, अरे भाई पुराने ज़माने में है वो इस प्रकार का ये पहनावा हुआ करता था, मतलब आपका जो कपड़े हैं ना वो चटाई के लहंगे के जैसे हुआ करते थे। बूढ़ी मुँह से, अब आप के बुढ़ापा आ गया है चेहरे पर, लोग करे तमाशा, अगर तो आधुनिक बन जाएगी कि मॉडर्न तो लोग क्या करेंगे, तमाशा बनाएंगे कि देखो, है ना, ये पुरानी चाल की अब नए ज़माने में किस प्रकार अपने आप को दिखा रही है। तो विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। अरे ये सोचते तो हैं यशोधर बाबू कि तमाशा है वो इसका बनेगा, लेकिन वो फिर आधुनिक समय को देखते हुए विचार करते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि ये तमाशा इसका नहीं, ये तो तमाशा मेरा बन रहा है।
आगे देखिए, जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या ये बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। अब देखिए, यशोधर बाबू है वो किसंदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर के एक लंबा श्वास है ना, एक लंबा श्वास है वो छोड़ते हुए सोचते हैं कि यशोधर जी ने अपने से मतलब स्वयं अपने आप से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या यह बेटर नहीं रहता, है ना। बेटर अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ लिख देता हूँ, श्रेष्ठ या अच्छा, है ना, कि ये अच्छा नहीं रहता कि किसंदा की तरह, है ना, कृष्णानंद जी थे किसंदा की तरह गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता, मतलब गृहस्थी बसाई नहीं होती तो ठीक रहता। अरे गृहस्थी है उसके चक्कर में ही न पड़ता ना तो ठीक रहता। लाइफ कम्युनिटी के लिए, लाइफ कम्युनिटी मतलब लाइफ जीवन, कम्युनिटी समुदाय, अरे जीवन समुदाय के लिए, है ना, समर्पित कर दी होती। लाइफ कम्युनिटी के लिए, जीवन समुदाय के लिए डेडिकेट, समर्पित करना, तो इस है ना, इसको समर्पित ही कर देते तो ये, है ना, बवाल ही नहीं उठता। डेडिकेट का अर्थ लिखना चाहें तो आप लिख लो समर्पित करना, समर्पित करना, ठीक है। और कम्युनिटी समुदाय, समुदाय, ठीक है। लाइफ जीवन, जिंदगी। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट पेज के ऊपर चलेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट पेज खोलिए। हाँ, फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जत्ती किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। फिर देखो यशोधर बाबू सोचते हैं कि किसंदा का जो बुढ़ापा है ना वो बाल जत्ती, है ना, बाल जत्ती का मतलब है थोड़ा सा भी, थोड़ा और बाल जता थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी बुढ़ापा सुखी है। भाई बुढ़ापे में सेवा कौन करे, अगर परिवार के सदस्य वगैरह होते तो बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापे में क्या सेवा हो जाती। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं न कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसके तमाम साथियों ने, किसके, किसंदा के, कृष्णानंद के जो तमाम साथी थे, परिचित थे, परिवार के लोग थे, है ना, उन्होंने, ये जगह के नाम है भाई, हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, है ना, कहीं पर ज़मीन ली, कहीं पर मकान बनाया, कहीं पर क्वार्टर बनाया, अच्छा प्लाट लिया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हम भी इन साथियों की तरफ जाकर के अपना क्वार्टर मकान बना ले। अब देखिए, रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। अब किसंदा है वो क्या, रिटायर हो गए। किसंदा क्या हो गए, रिटायर। अब रिटायर होते हैं जो सरकारी क्वार्टर था, है ना, क्वार्टर रहने का स्थान था ना, वो भी खाली करना पड़ेगा, तो उसको खाली करना पड़ा तब हद हो गई। क्या, उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। अब किसंदा ने, है ना, कृष्णानंद जी ने है वो बहुत सारे लोगों को, अपने गांव वालों को, है ना, बुला बुला करके, है ना, चिर परिचित लोगों को शरण दी थी, है ना, काफ़ी लोगों का क्या किया था, उपकृत। उपकृत का अर्थ होता है उपकार, क्या अर्थ होता है,
उपकार। तो काफ़ी लोगों का उपकार किया था, लेकिन सारे लोगों में से किसी ने भी अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की, ज़रूरत महसूस नहीं की कि हम आपको कुछ दिनों के लिए रख लेंगे, जब आप रहने का स्थान तलाश लेंगे तब चले जाना। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। अब देखो यशोधर बाबू की भी उस समय क्या हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, कमरे 2 ही थे, परिवार है वो बड़ा था। इस कारण यशोधर बाबू है वो कैसे कह सकते थे कि किसंदा आप मेरे पास आकर के रुक सकते हैं। तो 3 परिवार रहा करते थे। किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा। इस कारण किसंदा है वो कुछ समय के लिए राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर के रहा और फिर अपने गांव लौट गया, क्योंकि यहाँ रहने के लिए कोई स्थान नहीं था किसंदा का। किसंदा जब तक नौकरी करते रहे सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे, नौकरी से सेवानिवृत्त हुए तो क्वार्टर छीन लिया गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। और गांव आने के साल भर बाद ही किसंदा की क्या हो गई, मृत्यु। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा, भाई ज़्यादा पेंशन साल भर बाद में हो गई तो पेंशन कहाँ खाई, ज़्यादा नहीं खा सका। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई। किसंदा कृष्णानंद जी को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हुई, बस क्या रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। रिटायर होने के बाद में किसंदा क्या हो गए, अकेले हो गए, क्योंकि जब नौकरी कर रहे थे उस समय मिला जुला है ना स्टाफ था, बहुत सारे परिचित लोग उनसे मिलते जुलते रहते थे, प्यार प्रेम की बातें हुआ करती थी, हंसी मजाक हुआ करता था। लेकिन रिटायर होने के बाद जब गांव आ गए तो है ना उनके परिचित लोगों की संख्या भी कम हो गई और वो कुढ़ते गए, है ना। किसंदा क्या गए, कुढ़ते गए, है ना, मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ, यानी पता नहीं क्या हुआ। देखो यशोधर बाबू ने जब उसके एक बिरादर, देखो बिरादर का अर्थ क्या होता है, जाति, है ना, जाति समुदाय, मतलब जाति समुदाय वाले से पूछा किसंदा के बारे में, तो उसने एक बताया क्या कि उसकी मृत्यु हो गई, किसंदा की क्या हो गई, मृत्यु। तो उसने पूछा भाई कैसे हुई, तो जो हुआ होगा, है ना, जो हुआ होगा, है ना, उसका जो तकिया कलाम था, है ना, वही जवाब उसने दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ, उसके कारण उसकी क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आप किसी प्रकार की कोई बातें समझ में नहीं आए, कोई शब्दार्थ कठिन वगैरह रहे तो आप हैं वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज निकालेंगे या नेक्स्ट पैराग्राफ निकालेंगे। देखिए, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। बहुत अच्छी बात कही है, तभी तो कहते हैं कि भाई परिवार होना ज़रूरी है। परिवार है वो बुढ़ापे का सहारा होता है, अगर परिवार नहीं है तो फिर बुढ़ापा है बैरी हो जाता है, बुढ़ापा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में ही है
वो परिवार की आवश्यकता महसूस होती है। तो सुनिए, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद वो बोलें किससे, बात किससे करें। बूढ़े होने पर है वो काम भी स्वयं से इतना नहीं हो पाता है। तो इस कारण ऐसे लोगों की मृत्यु किससे होती है, जो हुआ होगा से मौत हो जाती है ना। ये उनका तकिया कलाम है, जो हुआ होगा। ये जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी जरूरी है। यशोधर जी ये जानते हैं कि नहीं तो किसंदा वाली जैसी बात अपनी भी हो जाएगी, इसलिए बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं। ये बात सही है कि यशोधर जी के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। अरे वो विज्ञापन कंपनी में नौकरी लग रहा है, एक बेटा है वो अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा है, और बेटी है वो बार है वो डॉक्टरी करने के लिए अमेरिका जाने की धमकी दे रही है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, मनमानी कर रहे हैं। तो अगर बच्चे इस समय ऐसी मनमानी कर रहे हैं तो यशोधर बाबू सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि कहावत है क्या, पूत के पग पालने में दिखे, पूत के पग पालने में दिखे, मतलब आगे क्या होने वाला है, ऐसा संकेत यशोधर बाबू को मिल चुका है कि अपने को बुढ़ापे में ज़्यादा सुख नहीं मिलने वाला है। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष की संदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूले हैं कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने मर्यादा पुरुष है ना, ये कृष्णानंद, यह है ना कृष्णानंद किसंदा को यशोधर बाबू है वो मर्यादा पुरुष मानते हैं। तो उनसे सुनी हुई ये बात नहीं भूले हैं कि गधा पच्चीसी में है ना, माथा पच्ची में कोई क्या करता है, क्या इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। मतलब गधा पच्चीसी का मतलब क्या है कि इस युवावस्था में है ना, ऐसे युवावस्था में है वो थोड़े विचार है ना तरह तरह के आते रहते हैं। तो कोई क्या करता है क्या नहीं करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती हैं हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता है ना, यशोधर को विश्वास नहीं होता कि अपने बच्चे आगे चल करके समझदार हो जाएंगे, तथापि किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। अरे किसंदा क्या बताते हैं कि मैंने भी जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है, बदमाशियाँ की है। क्या क्या बदमाशी की है, खुराफात का अर्थ लिखना चाहें तो है ना बदमाशी। ककड़ी चुराना है ना, किसंदा बता रहे हैं ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना है ना, किसी की गर्दन मोड़ करके मुर्गी मार देना, इस प्रकार की बदमाशी किसंदा ने की थी बचपन में। पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना, पीछे की खिड़की से कूदना, अरे अपना कमरा है मकान है उसके पीछे खिड़की है उस जंगले से निकल जाना है ना। पहले इस प्रकार की खिड़कियां हुआ करती थी खुले रोशनदान वाली, जिसके पल्ले हुआ दरवाजे हुआ करते थे और उनसे कूद जाते थे, या और किसी प्रकार के खिड़की नहीं लगाते थे और कुछ के पर्दे वगैरह लगाया रखते थे, तो वो खिड़की कूद करके हैं वो क्या जाते
शो सिनेमा, जो सिनेमा है, थिएटर है, वो देखने चले जाते थे। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किस्मदा ने नहीं कर रखा है ना। किस्मदा ने भी बचपन में इस प्रकार की शरारतें की थी। ऐसा कौन सा कार्य है जो उसने नहीं किया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी जब इन बच्चों के ऊपर, यशोधर बाबू क्या कह रहे हैं कि जब इन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे, है ना। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। देखो भाई, जिम्मेदारी पड़ती है ना परिवार की, तब बदमाशी करना, शरारत करना, है ना, बिना फालतू की बातें करना, ये सब है ना धीरे धीरे जिम्मेदारी आने पर छूट जाती हैं। बड़े बूढ़ों का कहना भी मानने लग जाता है। परिवार के परंपरा रीति रिवाज के अनुसार है ना मनुष्य चलना शुरू कर देता है। यह भी किस्मदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है ना। ये भी किस्मदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, मतलब एक विचार है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं, है ना। अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। देखो यशोधर बाबू क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि यशोधर बाबू के पिताजी है ना वो बचपन में गुजर गए थे, है ना। बचपन में पिताजी गुजर जाने के कारण यशोधर बाबू के ऊपर क्या आ गई थी, जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी आने के कारण है वो समझदार है, वो कम उम्र में ही हो गया था यशोधर बाबू। तो अब सुनना कि मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते, है ना। गुजर गए होते का मतलब मृत्यु न हुई होती जब मैं मैट्रिक में था, है ना। ये जब 10वीं क्लास में था, शायद मैं भी गधा पचीसी, मतलब शरारतों के लंबे दौर से ज़रूर गुजरता। ये भी कई प्रकार की हरकत करता, जैसे कि संदा ने की है, ककड़ी चुराना है, मुर्गी है ना मार के मरोड़ना है। जिम्मेदारी सर पर जल्द पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। और जब जिम्मेदारी है वो सर के ऊपर पड़ गई तो ये भी जल्दी ही क्या बन गया भाई, जिम्मेदार आदमी बन गया। देखो मनुष्य के जिम्मेदारी सर के ऊपर जितनी जल्दी पड़ती है, आदमी है वो उतना ही जल्दी क्या जिम्मेदार बन जाता है। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, है ना। बाप है तब तक मौज कर ले, है ना। पिताजी के रहते हुए है वो संतान सुखी रहती है। इस कारण ही संतान है वो अधिक आनंद महसूस करती है। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं। यशोधर बाबू है वो कभी कभी क्या तंजिया कहते हैं। उनका क्या है, ये तकिया कलाम है। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सहनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। सुनना, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सहनात होना, सहनात और एक अनाथ, है ना। एक शब्द चलता है क्या, अनाथ। अनाथ तो उसको कहते हैं जिसके है ना, जिस बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाती है उसको क्या बोलेंगे, अनाथ। और सहनात होना मतलब जिस बच्चे के माता पिता होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, सहनात। तो सहनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थैंक्स यू, है ना। किसी प्रकार की कोई समस्या वगैरह हो तो आप कमेंट कर देना।